हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को कैसे पहचानते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं कि डिफरेंशिएट डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल और इरेशनल। इफ रेशनल देन डिटरमाइन वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो पहले क्वेश्चन में जैसे कि हमने देख लिया था कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखें कैसे हम पहचानेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हमें पता करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर कोई भी नंबर है, सपोज कि p है वो रेशनल नंबर है, देन इसको हम m/n दो नंबर्स के फ्रैक्शन और रेशियो के जैसे लिख सकते हैं, जहाँ पे कि n 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये n 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ओके, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो है, अगर q इरेशनल नंबर है तो q मतलब क्या है, इरेशनल नंबर वो सारे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो q इरेशनल नंबर। अगर हमें डिफाइन करना हो कि रेशनल नंबर क्या है तो हम इसको स्पेशली डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि h अगर इरेशनल नंबर है तो h ऐसा है कि h इज नॉट रेशनल नंबर, मीन्स जो भी नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले का a √25। ठीक है, तो √25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा +or-5। ये इजीली डिफाइंड है। इसको हम अगर फ्रैक्शन की तरह लिखें तो ये +or-5/1 आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। जिसको हम फ्रैक्शन की तरह नहीं लिख सकते हैं वो हो जाएगा इरेशनल। तो ये हो गया रेशनल नंबर। और डिटरमाइन वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो ये तो टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 33/9। 33/9 को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो अगर ऊपर नीचे दोनों को हम 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 11/3। तो अगर आप देखें तो ये तो p/q की तरह हमने लिख लिया, ये सिमिलर है m/n, मतलब एक फ्रैक्शन की तरह हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है। अब ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, उसको देखने के लिए हम डिवाइड करेंगे। तो 11/3 इज इक्वल टू 3.666, ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है बार बार डेसिमल के बाद तो उसके ऊपर हम एक सिंगल लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये हो गया इसका आंसर 3.666, और इसको 3.6 बार भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया रिपीटिंग, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक, इसी तरह √11 है। तो √11 को अगर हम सिंप्लीफाई करने के तरफ जाएं तो 11 जो है अभाज्य संख्या है, मतलब इसको हम कर ही नहीं सकते कुछ इसका सिंप्लीफिकेशन। तो √11 को हम p/q की तरह नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, और सारे रूट इरेशनल नहीं होते। देखिए यहाँ पे भी √25 था, वो रेशनल नंबर था, बट यहाँ पे √11 क्योंकि हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ये इसलिए इरेशनल हो जाएगा। अब d हो गया 17/34। अगर इसको हम डिवाइड करें 17 को ऊपर नीचे दोनों, तो यह हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, और ये पहले से ही फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये पहले ही रेशनल है। और ये डेसिमल के बाद डिवाइड करने के बाद 0.5 ये ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई डेसिमल के बाद डिजिट नहीं है। तो ये हो गया रेशनल एंड टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो गया डेसिमल, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट वन इज ये। अगर इसको आप ऑब्जर्व करो तो अगर वो
रेशनल नंबर होता है तो आइदर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? देखिए 3 0 है, फिर यहाँ 3 3 0 है। ठीक है, फिर 3 3 3, नंबर ऑफ 3 बढ़ रहा है, 1 है, 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 4 बार 3 है। तो ये कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, पैटर्न है बट वो रिपीट नहीं हो रहा कोई भी, तो इसलिए ये रेशनल नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो हम प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं एक बार, दूसरा क्वेश्चन जो था इसका। देखिए सेम क्वेश्चन है, पहला है 7/77। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें ऐसे, देखिए इसको तो रेशियो में लिखा ही है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर हो ही गया। अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/11 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 1/11 है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब ये रिपीटिंग है कि टर्मिनेटिंग, अगर वो देखना है तो हमको 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 99 1, ये सेम चलता रहेगा। ओके, तो ये हमारा जो हो जाएगा 1/11, ये कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है, 0.090909। तो ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए ये 09 09 09, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, 09 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.0। तो 1/11 को हम लिख सकते हैं 1/11 इक्वल टू 0.0909, और यहाँ एक लाइन खींच देगा, मतलब 0909 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऊपर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल एंड रिपीटिंग, क्योंकि 0.09 तो 09 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, बी देख लेते हैं, √81। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा √9 × 9, तो यह हो जाएगा हमारा +-9। ओके, तो ये तो इंटीजर है, इंटीजर को हम डिवाइड बाई 1 करके कभी फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हो। तो यह हो जाएगा हमारा रेशनल एंड टर्मिनेटिंग, क्योंकि कोई डेसिमल के बाद रिपीट तो नहीं हो रहा कुछ भी। ओके, तीसरा, अगर हम इसको देखें 0.427 027 0027 00027, तो एक पैटर्न तो है कि 0 बढ़ता जा रहा है, बट ये रिपीट नहीं हो रहा कोई चीज़। जैसे 0.270 होता, फिर यहाँ 270 होता, फिर 270 होता, 270, तो रिपीट होता, बट यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। तो फ्रैक्शन या तो जो अगर रेशनल नंबर होता तो या तो रिपीट होता या तो टर्मिनेटेड होता। तो ये ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेटिंग है, इनफाइनाइट तक है, और ये कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही है, जीरोज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इरेशनल। फिर फोर्थ वन हमारा जो है 91/13। तो अगर ये डिवाइड करें तो ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। (91/13). ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 7। तो ये तो रेशनल ही है क्योंकि पहले ही रेशियो में था, रेशियो के फॉर्म में, और ये रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ये 7.0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कुछ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर लास्ट √39। तो √39 अगर इसको हम लिखना चाहें तो √13 × 3 लिख सकते हैं, बट अगर हम इसको देखें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और रूट के बाहर भी नहीं आ सकता। ओके,
स्क्वायर रूट नंबर नहीं है कोई भी इसमें से, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसको हम रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानते हैं, और कैसे हम रेशनल नंबर है तो कैसे उसको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है वो कैसे हम पहचान सकते हैं। ओके, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।